हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में हम महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में 20 नंबर के MCQs आते हैं। तो 20 नंबर के जब MCQs हिंदी में आएंगे तो उनमें रचनाएं ही पूछी जाएंगी। उसमें क्या दिया रहेगा? लेखक का नाम दिया रहेगा और रचना पूछ ली जाएगी, ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर रचना दी रहेगी और लेखक का नाम पूछ लेगा, उसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें आपको OMR सीट पे भरना है। तो उसके लिए मैंने 20 इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं जो की बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर आया हूं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी रचनाओं को नोट कर लेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं भेज दूंगा। और इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और याद भी करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट रचनाएं थी उनको लेकर आया हूं आपके लिए। तो वीडियो पूरा देखेंगे। तो धर्मवीर भारती ने बेटा क्या लिखा है? गुनाहों का देवता। जो गुनाहों का देवता रचना है उसके लेखक कौन है बेटा? धर्मवीर भारती हैं। श्री राम शर्मा ये लेखक हैं और इन्होंने जंगल के बीच रचना की है। किसकी? जंगल के बीच जो रचना है उसके लेखक कौन है बेटा? श्री राम शर्मा हैं। और जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है बेटा? राजश्री। जो राजश्री रचना है उसके लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य लिखा है। क्या लिखा है? जो रूपक रहस्य रचना है उसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। रामधारी सिंह दिनकर रेती के फूल, जो रेती के फूल रचना है उसके लेखक कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी जान गए होंगे कि जो रेती के फूल है उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। विद्यानिवास मिश्र ने बेटा तुम चंदन हम पानी, जो तुम चंदन हम पानी रचना है उसके लेखक कौन है? कौन है बेटा? विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित तुम चंदन हम पानी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? अशोक के फूल। जो अशोक के फूल की रचना है उसको किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित ये रचना है अशोक के फूल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? विचार विधि। ठीक है, तो विचार विधि जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें, रचनाओं को नोट कर लें और याद भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन अगर याद करते हैं ये रचनाएं तो आपके लिए आपके जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो बेहतर होने वाला है क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे और आप क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे। आगे हम देखेंगे जयप्रकाश भारती ने क्या लिखा है बेटा? उनका बचपन यूं बीता। जो उनका बचपन यूं बीता रचना है उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय, तो इन्होंने क्या लिखा बेटा? खून के छींटे। जो खून के छींटे रचना है उसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो लिखित रचना है वो क्या है? खून के छींटे। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर। ये इंपॉर्टेंट रचना है। क्या? आवारा मसीहा जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आप याद कर लेंगे कि जो आवारा मसीहा है उसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा है? भोर का तारा। जो भोर का तारा है उसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित रचना जो है वो भोर का तारा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है बेटा? भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान रचना है उसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित क्या रचना है? भाषा और विज्ञान। राम वृक्ष बेनपुरी ने क्या लिखा है? पतितों के देश में। जो पतितों के देश में रचना है उसके लेखक कौन है बेटा? राम वृक्ष बेनपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? पतितों के देश में। गुलाब राय के द्वारा मेरी असफलताएं लिखी गई हैं। जो मेरी असफलताएं हैं वो गुलाब राय के द्वारा लिखित रचना है। ये जो रचना है वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। कौन सी? गुलाब राय के द्वारा जो लिखित रचना है वो है मेरी असफलताएं। जयप्रकाश भारती ने अनंत आकाश लिखा है। क्या लिखा है?
अनंत आकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? जयप्रकाश भारती जी। अनंत आकाश एक इम्पोर्टेंट रचना है और ये किसके द्वारा लिखित है बेटा? जयप्रकाश भारती के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखित रचना है वो है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो रचना लिखी गई है वो ठूठा आम है। ये ठूठा आम कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि ये किसकी रचना है या किस विधा की रचना है। आज के इस वीडियो में हमने केवल लेखक और रचनाएं बताई हैं। अगली जो वीडियो हिंदी की आएंगी उसमें हम क्या बताएंगे? लेखक भी बताएंगे, रचनाएं भी बताएंगे, साथ में वो किस विधा की रचना है ये भी हम बताएंगे। तो जो ठूठा आम है वो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित रचना है। और जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित दूसरी जो रचना है वो क्या है? अथाह सागर। जो अथाह सागर है वो जयप्रकाश भारती के द्वारा ही लिखित रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है? झांसी की रानी। क्या लिखा है? झांसी की जो रानी के लेखिका हैं वो कौन है बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो जो झांसी की रानी क्या कहते हैं रचनाएं हैं उसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये टोटल 20 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं थी उनको मैं लेकर आया हूँ, उनके लेखक के नाम और उनकी रचना। तो यही परीक्षा में आएगा। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होगी क्लास 10th हिंदी की। अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे यूट्यूब पे हमारे कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी की प्लेलिस्ट है, तो उसमें हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी के वीडियो बने हुए हैं। आप उन्हें जाकर देखें और अपनी तैयारी क्लास 10th हिंदी की बेहतर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हुए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।